पॉलिप के अंदर लोकोमोशन डिफरेंट वेज में होती है, ठीक है। एक लोकोमोशन है जो कि समर सॉल्टिंग की वजह से होती है। समर सॉल्टिंग जो वर्ड है इसका लिटरल मतलब होता है टर्नओवर, ठीक है, मतलब मुड़ जाना, टर्नओवर इन द एयर, ठीक है। तो होगा क्या कि ये आपके पास एक पॉलिप है, ये पॉलिप ये नीचे एक सबस्ट्रेट शो किया गया है, मतलब ये किसी चीज़ के साथ अटैच है। फॉर एग्जांपल आप हाइड्रा की एग्जांपल ले लें, ये हाइड्रा था, ठीक है, ये किसी चीज़ से अटैच है, इसने अब अपनी लोकोमोशन चेंज करनी है, ठीक है, ये पॉलिप फॉर्म है। तो होगा क्या कि इसके टॉप एंड पे माउथ के साथ जो टेंटिकल्स प्रेजेंट हैं ये अपनी उसी जगह से बेंड करेगा, ठीक है। यहाँ पे एपिथेलियल मस्कुलर सेल्स जो हैं वो बेंडिंग करेंगे, वो कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, जिसके रिजल्ट में बेंडिंग होगी। बेंडिंग के बाद ये अपने टेंटिकल्स को अटैच कर लेगा सबस्ट्रेट के साथ, और इसका जो एबोरल एंड था उस एबोरल एंड को ये रिलीज़ कर देगा, जिसके रिजल्ट में ये कम्प्लीटली इन्वर्ट हो गया। तो कंप्लीट टर्नओवर हो गया ना, समर सॉल्टिंग हो गई है। अब जब ये कंप्लीट टर्नओवर हो जाएगा, मतलब कंप्लीटली इन्वर्टेड हो गया, उल्टा हो गया, तो अपने ये एबोरल एंड को दोबारा से प्रोजेक्ट करेगा, दोबारा से जाकर अटैच करवाएगा, ठीक है, और इसके जो टेंटिकल्स हैं वो सबस्ट्रेट को छोड़ देंगे। इस तरह एक जो पॉलिप है वो समर सॉल्टिंग के थ्रू एक जगह से दूसरी जगह मूव करता है। अब लोकोमोशन इंच फॉर्म फैशन में भी होती है। इंच फॉर्म फैशन में क्या होता है कि ये आपके पास एक जो पॉलिप है वो अपनी जगह पे ही प्रेजेंट है, वो अपनी जगह को चेंज नहीं करेगा, जिधर वो प्रेजेंट था, ठीक है, वो उधर ही प्रेजेंट रहा है, ठीक है। इसी के जैसा, समर सॉल्टिंग के जैसा, पहले वो जाकर अपने टेंटिकल्स को अटैच करवाएगा। अब जब टेंटिकल्स अटैच हो गए हैं, ठीक है, तो इस अटैचमेंट के बाद वो अपने एबोरल एंड को सेपरेट नहीं करता बल्कि ड्रैग करता है। लाइक इधर एबोरल एंड था तो इसे खींच के वो इधर ले जाएगा, ठीक है, और दोबारा से अपने टेंटिकल्स को यहाँ से रिलीज कर देगा। यहाँ पे क्या हुआ था कि एनिमल कंप्लीटली उल्टा हो गया था, इन्वर्ट हो गया था, ठीक है, और इन्वर्जन के बाद दोबारा सीधा हो गया, ठीक है। यहाँ पे वो उल्टा नहीं होगा, क्या होगा कि वो अपने टेंटिकल्स को अटैच करेगा, अटैच करने के बाद अपने एबोरल एंड को आगे मूव करवाएगा, मतलब ड्रैग करेगा, ठीक है, यहाँ पे ग्लाइड करेगा, आगे हो जाएगा और दोबारा से अपने टेंटिकल को सीधा कर लेगा। अभी वहाँ पे वो उल्टा नहीं हुआ, देखें, ये ऐसे पहले टर्न हुआ, बेंड हुआ, बेंडिंग के बाद टेंटिकल्स अटैच हुए, इसने अपनी स्टॉक को या अपने एबोरल एंड को इधर से इधर मूव करा लिया। जब ये इधर मूव कर गया तो इसने अपनी पोजीशन चेंज कर लिया, अब ये अपने टेंटिकल्स को यहाँ से रिलीज कर देगा। ऐसे हो रही है मूवमेंट बाय इंचवॉर्म फैशन। अब कभी कभी इनके अंदर, पॉलिप के अंदर ग्लाइडिंग मूवमेंट भी होती है। ग्लाइडिंग का मतलब होता है कि ये सबस्ट्रेट के साथ अटैच हैं और अटैच ग्लाइड कर जाते हैं, स्लिप हो जाते हैं एक जगह से दूसरी जगह, या ये अपने टेंटिकल्स के जरिए वॉक भी कर सकते हैं, ठीक है। लाइक जिस तरह यहाँ पे इन्वर्ट हुए हैं, ठीक है, तो ये टेंटिकल्स के जरिए आगे वॉक कर जाएं। अब हम देखते हैं लोकोमोशन इन मेडूसा। तो मेडूसा के अंदर लोकोमोशन कैसे होती है कि वो या तो स्विम करता है या फिर फ्लॉट करता है। हमारे पास जो पॉलिप था वो अटैच था, मेडूसा स्विम करेगा या फ्लॉट करेगा, और ज़्यादातर वो फ्लॉटिंग कर रहा होता है, अपनी कोई एनर्जी यूज़ नहीं कर रहा होता, वाटर करंट और विंड के फोर्स पे ही वो उसकी एनर्जी पे, पावर पे वो कर रहा होता है फ्लॉट या स्विम। और ये उस केस में होता है हॉरिजॉन्टल मूवमेंट में। लाइक जब वो इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, ठीक है, तो इस डायरेक्शन में मूव करने के लिए उसे कोई अपनी एनर्जी लगाने की ज़रूरत नहीं है, वो वाटर करंट्स और विंड की एनर्जी को यूज़ करेगा। लेकिन अगर उसे वर्टिकल मूव करना पड़े, ठीक है, अगर वो उसे अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करना पड़े, तो अपवर्ड डायरेक्शन में मूवमेंट के लिए वो जेट प्रोपल्जन मैकेनिज्म करता है। जेट प्रोपल्जन मैकेनिज्म में क्या होता है कि उसकी बॉडी के जो सेल्स हैं वो करेंगे कॉन्ट्रैक्ट, अगेन एपिथेलियल मस्कुलर सेल्स करेंगे कॉन्ट्रैक्ट, एपिथेलियल मस्कुलर सेल्स करेंगे कॉन्ट्रैक्ट, और कॉन्ट्रैक्शन के रिजल्ट में होगा क्या कि उसके अंदर, लाइक अब जेलीफिश की एग्जांपल स्टोर करें, कंसीडर करें, लाइक ये एक जेलीफिश है, अब इसने अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करना है, तो होगा क्या कि इसके यहाँ पर गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी के अंदर वाटर स्टोर है, ठीक है, तो इसके सेल्स करेंगे कॉन्ट्रैक्ट, इसकी बॉडी वॉल के सेल करेंगे कॉन्ट्रैक्ट, जिसके रिजल्ट में वाटर मूव कर जाएगा बॉडी से बाहर। जब वाटर बॉडी से बाहर मूव करेगा, ठीक है, तो वो बैकवर्ड ऑपोजिट डायरेक्शन में इस पर एक फोर्स लगाएगा। वाटर जब मूव करेगा नीचे वाली डायरेक्शन में तो उसकी प्रोपल्जन से उससे इस पर एक फोर्स लगेगी, जिसकी वजह से ये एनिमल मूव करेगा अपवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है। लाइक आपको पता है कि जब रॉकेट लॉन्च किया जाता है तो रॉकेट का जो
पोस्टीरियर एंड होता है, उससे निकल रही होती हैं गैसेस, और वो गैसेस बर्न होकर निकल रही होती हैं लोअर डायरेक्शन में, और जो रॉकेट होता है वो मूव कर रहा होता है अपवर्ड डायरेक्शन में। वैसे ही होती है जेट प्रोपल्जन मैकेनिज्म, ठीक है, बहुत सारे एनिमल्स में होता है, जेलीफिश में भी ये होता है, ठीक है। तो मेडूसा में मूवमेंट इसके थ्रू भी होती है। आगे है इनका नर्वस सिस्टम, ये सेंसरी स्ट्रक्चर्स, तो इनके अंदर नर्वस सिस्टम जो है वो प्रिमिटिव टाइप ऑफ नर्वस सिस्टम है, ठीक है, बहुत हाईली मॉडिफाइड नहीं है। अब जो नर्वस सिस्टम है वो होता है इन द फॉर्म, नर्व सेल्स प्रेजेंट होते हैं, कोई गैंग्लिया मतलब नर्व सेल्स की एग्रीगेशन नहीं प्रेजेंट, या कोई ब्रेन नहीं प्रेजेंट, नर्व सेल्स प्रेजेंट हैं। अब ये आपको जो डॉट्स नज़र आ रहे हैं ना, ये नर्व सेल्स हैं। अब होता क्या है कि वो जो डिफरेंट नर्व सेल्स हैं वो आपस में कनेक्ट होकर बना देती होती हैं नर्व नेट, एक पूरा नेटवर्क बना देती हैं। जितने डिफरेंट नर्व सेल्स हैं, ये डॉट नर्व सेल्स हैं, और इनके दरमियान देखिए कनेक्शन शो किया गया है। पूरी बॉडी के नर्व सेल्स आपस में मिलकर नर्व नेट बना देते हैं। अब जिस तरह ये नर्व नेट बना हुआ है ना, इसी तरह सेंसरी स्ट्रक्चर भी, मतलब नर्व सेल्स इलादा इलादा से प्रेजेंट हैं। इसी तरह अगर हम इनके सेंसरी स्ट्रक्चर्स की बात करें तो वो भी पूरी बॉडी में डिफरेंट तरीके से प्रेजेंट हैं, और वो सेंसरी स्ट्रक्चर जो हैं वो स्पेसिफिक साइट पे स्पेसिफिक स्ट्रक्चर्स भी हो सकते हैं, लाइक माउथ वगैरह के अराउंड स्पेसिफिक टच वगैरह के रिसेप्टर्स हो सकते हैं, ठीक है। हैं वो पूरी बॉडी पे सेंसरी स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट, ठीक है, लेकिन जिस तरह अब आइज़ हमारे एक सेंसरी स्ट्रक्चर है, और वो सिर्फ आपके पास हेड में मतलब हेड में लोकलाइज्ड हो गए हैं, ठीक है, तो इनमें सेफलाइजेशन नहीं है, इनके अंदर सेंसरी स्ट्रक्चर्स ने मिलकर हेड वाले रीजन में वो लोकलाइज्ड नहीं हुए, लेकिन स्पेसिफिक रीजन्स में स्पेसिफिक सेंसरी स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट हो सकते हैं। उसके बाद है गैसियस चेंज और एक्सक्रीशन, तो हमें पता है कि इनका वॉल्यूम बॉडी के अंदर कम है, ठीक है, और इनका जो सरफेस एरिया है वो बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से सिंपल डिफ्यूजन होती है, ऑक्सीजन ले लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ कर देते हैं इन्वायरमेंट के अंदर, और इसी तरह अपना डाइजेस्टिव वेस्ट भी रिलीज़ कर देंगे। आगे है इनके अंदर रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन में दोनों तरह की होती है, एसेक्सुअल भी और सेक्सुअल भी। एसेक्सुअल होगी पॉलिप के अंदर, सेक्सुअल होगी मेडूसा के अंदर। आपको पता है कि इनके अंदर ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन प्रेजेंट होती है, ठीक है, मतलब ये पॉलिप और मेडूसा बॉडी फॉर्म्स चेंज करते हैं। तो एसेक्सुअल पॉलिप के अंदर है, सेक्सुअल जो है वो मेडूसा के अंदर है। अगर हम मेडूसा की बात करें तो ये डायोएशियस होते हैं। डायोएशियस का मतलब ये है कि इनके अंदर सेपरेट सेक्सेस प्रेजेंट हैं, ठीक है, मतलब इनके अंदर ऐसा नहीं है कि एक ही जो ऑर्गेनिज्म है उसमें एग भी बन रहे हैं और स्पर्म भी बन रहे हैं। इसमें किसी और ऑर्गेनिज्म में एग बनेंगे और किसी और में स्पर्म बनेंगे। कभी कभी क्या होता है कि एग और स्पर्म को बॉडी के बाहर रिलीज़ कर दिया जाता है, ठीक है, लेकिन वो कैविटी के अंदर भी कभी कभी उन्हें बॉडी से बाहर रिलीज़ कर दिया जाता है, कभी कभी वो कैविटी के अंदर भी रह सकते हैं, ठीक है। अब जब एग और स्पर्म बन गए हैं तो इधर देखें, ये आपके पास मेडूसा बॉडी फॉर्म है और ये पॉलिप है, ठीक है। अब हमने बात की है कि मेडूसा के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है। अब इस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के रिजल्ट में, मतलब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रही है तो यहाँ पे बनना है एग और स्पर्म, और ये एग और स्पर्म दो डिफरेंट इंडिविजुअल से बनेंगे। ये जब एग और स्पर्म बन गए हैं, ठीक है, तो इनकी होगी फर्टिलाइजेशन, जिसके बाद बनेगा जाइगोट। ये जो जाइगोट है, ठीक है, इससे एक स्टेज डेवलप करती है जिसे हम कहते हैं ब्लास्टूला स्टेज, ठीक है। लाइक हमने चिक डेवलपमेंट में स्टेजेस पढ़ी थी, मोरूला, ब्लास्टूला। तो ब्लास्टूला वो स्टेज होती है जिसके अंदर आपके पास एक ब्लास्टोसील प्रेजेंट होती है, ठीक है। लेयर्स प्रेजेंट होती हैं सेल्स की जिन्हें हम कहते हैं ब्लास्टोडर्म, और इनमें से हर एक सेल होगा ब्लास्टोमेयर, और इनके साथ एक कैविटी प्रेजेंट होती है जिसे हम कहते हैं ब्लास्टोसील, ठीक है। तो जब एग और स्पर्म आपस में करेंगे फ्यूज़, तो फ्यूज़ करने के बाद वो बनाएंगे ब्लास्टूला स्टेज। अब ये जो ब्लास्टूला बन गया, ये ब्लास्टूला में से सेल मूव करेंगे बाहर से अंदर की तरफ और गैस्ट्रोडर्मिस बना देंगे, ठीक है। मतलब ब्लास्टूला आगे स्पेशलाइज होगा, ठीक है, इसमें एंडोडर्म और गैस्ट्रोडर्म सेपरेट होंगी सेल्स की मूवमेंट से, ठीक है। और आगे आपके पास एक सिलिएटेड लार्वा बनता है जिसके अंदर सीलिया भी डेवलप हो जाता है, उस लार्वा को हम कहते हैं प्लानुला, ठीक है। ये फ्री स्विमिंग लार्वी है, मतलब ये फ्रीली स्विम करेगा, वाटर के अंदर मूव करेगा, और फिर इससे आपके पास एक स्टेज आती है, मतलब अडल्ट बॉडी फॉर्म बनती है जिसे हम कहेंगे पॉलिप, ठीक है। ये जो पॉलिप है ये बना है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू। अब इस पॉलिप में होगी बडिंग, इससे बड बनेगी, और वो बडिंग के थ्रू इस पॉलिप से आगे बनता हुआ होता है मेडूसा। इसलिए पॉलिप से एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगी और आगे बन जाएगा मेडूसा। इस पॉलिप के अंदर बडिंग के जरिए और पॉलिप भी बन सकते हैं, और वो पॉलिप इकट्ठे भी रह सकते हैं और वो कॉलोनी को छोड़ भी सकते हैं, ठीक है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट today's lecture, and thank you so much and Allah Hafiz.